जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखें। आपको तरीका बताऊंगा, जो भी तरीका बताऊंगा ना आपको फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपका जो है ना 70 से लेकर के यानी कि 100% पूरे लिखने का तरीका अच्छे तरीके से सीख जाओगे। जो तरीका मैं बताऊंगा ना वो आपको पूरे तरीके से फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो 100% आपका जो है ना कॉपी लिखने का तरीका पता चल जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका जो 1 मार्च 2023 के दिन जो पेपर होने वाला है भौतिक विज्ञान का, उसके बारे में भी बताऊंगा। और जितने भी जो सब्जेक्ट की जो पेपर होने वाला है सबको बारी बारी से A to Z मैं बता दूंगा। और सबकी कॉपी जो है ना एक बार अगर आपने देख लिया ना तो पूरा 100% लिखना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक काम करना है आपको। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना प्यारा सा, जिससे कि क्या है कि मेरा मोटिवेट बना रहेगा। और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से जो ना पेपर मिलेंगे, जो कि इस प्रकार से रहेगा। जैसे कि कोड मिल गया 346, 345, 300 कुछ, मतलब इस प्रकार से जो ना आपके एग्जाम में कोड मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान जो 2023 में प्रश्न जो है टपक से टपकने वाला प्रश्न है, वो प्रश्न किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से आपको लिखना है सारा कुछ सिखाऊंगा। और देखिए रोल नंबर आपको अनुक्रमानुपात यानी अनुक्रमानुपान जो है ना, अनुक्रमान मतलब कि रोल नंबर आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद अपना नाम लिखना है जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। फिर आपका टीचर यहाँ पर साइन कर देंगे, तब आपका जो ना पेपर सही माना जाएगा। अगर आपने साइन नहीं करवाया तो आपने समझो कि आप प्रेजेंट नहीं है, तो अपने पेपर पर साइन करवाना भी अनिवार्य है। जो जिस पेपर में आप लिख रहे हो ना उस पेपर में भी साइन करवाना अनिवार्य है। टीचर को बार बार प्रेरित कीजिएगा कि अगर आपके कॉपी में साइन नहीं हुआ तो साइन जरूर करवा लेना। अगर आपने एंट्री नहीं किया अपने कॉपी में तो भी एंट्री में अगर कहीं गलती हो रही है तो भी एंट्री आपको कर लेनी है पूछ करके सर से। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है, ध्यान से देखिएगा सब कुछ समझ में आएगा। देखिए मैंने लिखा है क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखें, तो पूरे बता रहा हूँ। जितने भी सब्जेक्ट है ना, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 की कॉपी कैसे लिखनी है सब कुछ A to Z बता दूंगा। सबसे पहले तो देखिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, मतलब कि किस प्रकार से लिखोगे हिंदी की कॉपी, जो कि आपका जो है ना 100% सही जाएगा। इसके बाद देखिए मैंने लिखा है मैथ की कॉपी कैसे लिखे, जो कि 100% हमारा सही जाएगा। इसके बाद मैंने लिखा है तीसरा पॉइंट है इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे, जो कि 100% हमारा सही जाएगा। इसके बाद मैंने लिखा है फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखे, जो कि ये भी 100% हमारा सही जाएगा। इसके बाद देखिए केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखे, जो कि 100% हमारा सभी कॉपी लिखना सीख जाएंगे। आज देखिए लास्ट में मैंने लिखा है बायोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें, 100% ये भी आपको लिखना सिखा दूंगा। तो ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। और ये शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकोगे, इतना अच्छा तरीका बताऊंगा। देखिए फ्रेंड, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ 1 मार्च 2023 की कॉपी कैसे लिखे। यानी कि 1 मार्च के दिन आपका जो है फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का पेपर है, तो मैं उस पेपर को कैसे लिखना है अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, समझ लेना। देखिए फिर अब मैंने लिखा है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2023, जो 2023 में जो कॉपी आने वाला है किस प्रकार से आएगा और कैसे लिखना है सब कुछ पूरा तरीका बताऊंगा। और ये क्लास 12th के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अब देखिए यूपी बोर्ड के लिए, और देखिए 70 में से 70 नंबर पूरे दिलवा दूंगा, क्योंकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है और बाकी जो 70 नंबर है आपका 70 नंबर आपके जो लिखने का मिलेगा। तो ध्यान से देखना सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए 100% ऐसे ही लिखे कॉपी, जिस प्रकार से मैं लिखूंगा ना कॉपी इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 95% प्लस लाने का ट्रिक, यानी जो ट्रिक मैं फॉलो करूंगा उस ट्रिक को आपको भी फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स देते चले जाएंगे, तो आपका जो है ना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान से देखना और अच्छे से देखते जाना है और लास्ट तक देखना वीडियो को, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी पॉइंट बताऊंगा ना आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में भी नोट कर लेना है, ताकि आपको याद दिलाता रहेगा और बार बार आप इस वीडियो को ना देखते रहना।
देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आपको सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है, ध्यान से देखिए। यदि आपने लाइफ में मम्मी पापा को नाम रोशन करना चाहते हो तो जो है ना ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो है ना ये वीडियो देखने के बाद जो है ना आपका परसेंटेज पे इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 95 से लेकर के प्लस ला सकते हो, लेकिन अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हो और अपने मम्मी पापा एवं अपने परिवार को खुश कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, पूरे लास्ट तक देखना, नहीं तो छोड़कर अभी जा सकते हो। अगर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन नहीं करना चाहते हो तो अभी भी जा सकते हो, वीडियो को स्किप करके छोड़ करके जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। अब देखिए, इसके बाद मैंने पॉइंट लिखा है, क्योंकि मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को 95 प्लस यानी कि 95% नंबर लाने की तरीका बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखना, क्योंकि ध्यान से देखोगे तभी जा करके आपको समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट है कॉपी कैसे लिखे, यानी कि 2023 में कॉपी कैसे लिखना है। फिर से मैंने लिखा है कॉपी कैसे पूरा करें। अगर आपने कॉपी पूरा नहीं किया, जैसे मान लीजिए लिखते लिखते आपने क्या करा, पहला क्वेश्चन आपको याद है, दूसरा क्वेश्चन आपको याद नहीं है, तो दूसरा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, फिर तीसरा क्वेश्चन पर जा सकते हो। तो देखिए कॉपी को पूरा कैसे करें या कॉपी को कैसे भरें। आपको जो क्वेश्चन याद नहीं है ना, उस क्वेश्चन को भी मैं याद करवा दूंगा और किस प्रकार से आपको लिखना है वो सारे ट्रिक बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, तीसरा पॉइंट क्या है, जो प्रश्न नहीं आता है उसे क्या करें। मान लीजिए जो प्रश्न आपको आता नहीं है यानी याद नहीं है, उस प्रश्न को क्या करोगे, ये सारे ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाना। फिर पांचवा यानी चौथा पॉइंट क्या है, शुरू से जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है उसे छोड़ देना चाहिए, यानी कि शुरू के जो प्रश्न होता है, पहला प्रश्न जो होता है उसे छोड़ देना चाहिए क्या, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखते जाना वीडियो। फिर इसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, जो प्रश्न याद है उसी प्रश्न को हल करना चाहिए, ये भी पॉइंट मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। इसके बाद देखिए छठा पॉइंट क्या है, सर जी मैं पूरा कॉपी नहीं भर पाता हूँ, तो आप कॉपी कैसे भरोगे, ये सारे ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखते जाओ, पूरा 100% क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से आपको कॉपी लिखने हैं और किस प्रकार से आपको आंसर देने हैं, ताकि एग्जामिनर जो है ना फुल में से फुल मार्क्स आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स दे देंगे 100%। तो ध्यान से देखते जाना, तभी जा करके आपको समझ में आएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको A to Z पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा सब कुछ दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे कॉपी लिखना है, क्या क्या फॉलो करना है, सब कुछ बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहला प्रश्न, आपको जो है ना एग्जाम में एक तो ऐसा पेपर मिलेगा जो कि 2023 में ये ऐसा सेम टू सेम पेपर मिलेगा, 101% गारंटी है, ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा पेपर में, ये तो ऐसा ही कॉपी आपको मिलेंगे, जो कि इसमें पेज कितने होंगे, लगभग इसका जो है ना 20 से 18 पेज इसमें होंगे, जो कि आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इस कॉपी में आपको लिखने का तरीका पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है, मतलब इसी प्रकार से जो कॉपी आएगा वो लिखना कैसे है, ध्यान से देखते जाओ, सब कुछ समझा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखते जाना। देखिए क्या करना है कि इस कॉपी में किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपका जो है ना एंट्री करने के लिए आता है, तो एंट्री जो है ना आप खुद से कर सकते हो, बस जो आपका रोल नंबर होता है वो शब्दों में लिखना है और एक बार अंकों में लिखना होता है बस, और विषय का नाम लिखना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, विषय के साथ ही साथ आपको दिन याद होना चाहिए, डेट याद होना चाहिए, ये 3-4 पॉइंट जो है ना आपको याद होना चाहिए। अब मैं शॉर्ट वीडियो में एक अपलोड कर दूंगा, तो ध्यान से इस चीज़ को भी देख लेना। मैं कुछ देर बाद जो है ना शॉर्ट वीडियो में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें लिख दूंगा कि आपको एंट्री कैसे करनी है। देखिए अब मैं इसमें बता रहा हूं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन लिखने हैं, इसमें किस प्रकार से सजाओगे, जो कि फुल में से फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर दे के जाएगा और पूरे में से पूरे नंबर आप लेकर आओगे। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिखा है 100% ऐसा ही लिखे पेपर, यानी ऐसा ही लिखे कॉपी। तो किस प्रकार से लिखोगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉपी लिख लिया है और आपको भी इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, पूरे A to Z, बिल्कुल भी आपको गलती से भी गलती नहीं करना है। अगर आपने मिस्टेक भी कर दिया ना कोई वर्ड, तो आपको उसको कटिंग नहीं करना है, यानी कि रफ वर्क नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया रफ, तो रफ ही कर दिया, तो आपको जो है ना ऐसे ऐसे करके
काटना नहीं है। अगर आप ऐसे काट देते हो ना तो एग्जामिनर का जो है ना यहाँ पर ही जाएगा उसका दिमाग, और यहाँ पर जाते नहीं एग्जामिनर गुस्से में आकर के आपको क्या करेगा, नंबर काट लेंगे और ये कॉपी सही से चेक भी नहीं करेंगे। अगर आपने पहले पेज में आपने गलती कर दी, जैसे कि मेरा ये पहला पेज है, तो देखिए मैं पेंसिल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर मैं इसको मैं तोड़ दूंगा। अब देखिए मान लीजिए पहला पेज पर आपने गलती कर दिया, कुछ गलती करने के बाद एग्जामिनर आपको काट देंगे और वहाँ पर आपको जो है ना नंबर, जहाँ पर 4 नंबर मिलने वाला था और वहाँ पर आपको दे के चले जाएंगे 1 नंबर, फिर आगे स्किप करके दूसरा पेज पर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को बिल्कुल भी निगेटिव नहीं लेना है, मतलब कि जो क्वेश्चन आपको याद है पहले उस प्रश्न को ही करना है सॉल्व, तभी जा करके आपका पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो ध्यान से देखो कैसे कैसे कॉपी लिखना है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है कॉपी में, सबसे पहला पॉइंट है आपके पास एक स्केल होना चाहिए। स्केल यानी पैमाना आपके पास होना चाहिए जो कि बड़ी वाली हो, क्योंकि छोटा से आप करोगे तो टाइम लग जाएगा, तो आपको बड़ी लेकर के ही जाना है। तो सबसे पहले पैमाना आपके पास होना चाहिए। पैमाना होने का फ़ायदा क्या है, देखिए इस कॉपी में क्या करते हैं, एक तो हमें क्या करना है इस साइड, मतलब कि इधर से हमें क्या करना है इतना लाइन छोड़ करके, और इस कॉपी में हमें क्या करना है इस प्रकार से लकीर खींच देनी है। ठीक है, आपको दोनों तरफ करना है, इस तरफ तो हमने खींच दिया और साथ ही साथ इस तरफ भी आपको दोनों ओर खींच लेनी है। लाइन जिस प्रकार से मैंने खींचा इसी प्रकार से आपको लाइन खींचनी है, लकीर खींच करके तब आपको कॉपी में आंसर करने हैं अच्छे तरीके से। देखिए मैंने दोनों तरफ खींच दिया, खींचने के बाद आपको क्या करना है, मेन चीज़ यहाँ पर आ जाता है कि आपको लिखना कैसे है, कॉपी किस प्रकार से लिखोगे। तो ये देखिए इस तरफ भी खींच लिया मैंने और इस तरफ भी खींच लिया, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ऐसे ही आपको करना है, और बीच में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, क्योंकि बीच में लिखोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ पॉइंट, क्योंकि बीच में अगर आप लिखते हो ना तो एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स देंगे। अगर आपने क्या कर दिया, ये प्रश्न जो है मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 का क का उत्तर, तो आपने अगर बाहर लिख दिया ना तो ये कॉपी बांधते समय आपका क्या हो जाएगा, ये प्रश्न और उत्तर ढक जाएगा, तो एग्जामिनर को यहाँ पता नहीं चलता, और आपका जो है ना नंबर जो 4 नंबर आने वाला था वहाँ पर 1 नंबर या 2 नंबर देकर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको गलती नहीं करना, जिस प्रकार से मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखने होंगे, तभी जा करके आपको एग्जामिनर क्या करेंगे 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, और एग्जामिनर भी आपको खुशी खुशी नंबर 1-2 एक्स्ट्रा ही देकर के चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड, पहला पॉइंट आपको जो है ना 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे पढ़ने के लिए, मतलब कि 15 मिनट पढ़ने के लिए 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट जो मिल रहा है ना, आपको क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं पढ़ना है। पढ़ना इसलिए नहीं क्योंकि समय नष्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, पुरानी पेपर जो 2022 का है उस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि सेम ही आता है, इसका जो गाइडलाइन होता है ना, निर्देश जो होता है सेम ही होता है सभी पेपर का। तो आपको पहले से ही ये चीज़ प्रिपरेशन करके जाना है, यानी तैयारी करके जानी है। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर के चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर खंड ए आ रहा है, यहाँ पर खंड क भी हो सकता है, तो इस प्रकार से सेक्शन ए, तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी प्रश्न है लेकिन मैंने इसमें से नहीं किया, तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर अपना क्वेश्चन ही बदल दिया है, जैसे कि क्योंकि ये 2022 का पेपर है इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया। जैसे देखिए खंड ए का हमने लिखा प्रश्न नंबर 1 का क का उत्तर, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का क इसी प्रकार से आपको लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में, तभी जाकर के एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स देते हैं। अब देखिए आपको आंसर भी यहीं पर लिखना है, जैसे प्रश्न नंबर 1 का क का उत्तर। अब इसके बाद देखिए लिखना क्या है आंसर में, अतः बहुविकल्पीय 3 सही है। इस प्रकार से आपको क्या करना, राइट कर देना है, ताकि जो है ना पूरे फुल मार्क्स हमें मिल जाए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का क तो लिख दिया हमने, प्रश्न नंबर 1 का ख का उत्तर इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने लिखा। फिर यहाँ पर लिखना है अतः बहुविकल्पीय सेकंड 90 डिग्री सही है हमारा राइट आंसर। इस प्रकार से आपको लिखना है, तभी जा करके एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स देते चले जाएंगे। तो ये तरीका तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और देखिए, नोट कीजिएगा कि किस प्रकार से आपको गलती नहीं करना है। गलती ये नहीं करना है कि प्रश्न और उत्तर जो है ना, आपको जो है ये हमने लकीर मतलब खींचा था, इसके इस साइड नहीं लिखना है, आपको बीच में लिखना है। बीच में इसलिए लिखना है क्योंकि आपको जो आपका जो है ना आंसर और क्वेश्चन दिखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को अगर आंसर ही क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो आपका जो है ना नंबर कट जाता है, और आपका जो है ना मतलब जो भी आपने लिखा है लेकिन आपने याद भी किया है पूरा प्रश्न और फिर भी आपने क्वेश्चन आंसर आपको उनके पास जो दिखाई नहीं देता है ना, तो आपका नंबर काट लेता है।
देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था कॉपी कैसे लिखें, तो कॉपी आपको ना इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। तो आपको जो है ना प्रश्न नंबर घ, प्रश्न नंबर डे, प्रश्न नंबर च, पूरा प्रश्न नंबर 1 और 1 का ये इस प्रकार से ही आपको पूरा पूरा लिखना होगा, और इसके बाद आंसर भी आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने लिख करके दिखाया। तो आपको ये पता चल गया कि कॉपी कैसे लिखे। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कॉपी को कैसे भरे। तो कॉपी कैसे भरोगे, तो मैं आप अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कॉपी भरने का तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से, जो प्रश्न आपको याद नहीं है उस प्रश्न के आंसर कैसे लिखोगे, किस प्रकार से लिखोगे, सब कुछ बता रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, मैं आपको कॉपी भरना लास्ट में सिखाऊंगा, पहले यह प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 का क का उत्तर इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। तो लिखना कैसे है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया लेंज का नियम। तो लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न होता है, उसे ही लेंज का नियम कहते हैं। तो आपको जो है ना पूरे एग्जाम में पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से, समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का ख का उत्तर आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न उत्तर आपको लिखना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं उतारने हैं, बस आपको क्या करना है प्रश्न 2 और उत्तर लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डाल करके इसका उत्तर सामने सामने लिख देना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का ख का उत्तर विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा Q0 के मान के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा Q0 के मान के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले के अनुसार इस डेरिवेशन को यानी इस परिभाषा को याद कर सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया V = W/Q0। तो आपको अच्छे तरीके से इसी प्रकार से लिखने हैं, तब जा करके आपको क्या करेंगे एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स दे करके जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं ना, जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर क, प्रश्न नंबर ख, मान लीजिए कि प्रश्न नंबर क आपको याद है, फिर इसके बाद ख आपको याद नहीं है, तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, छोड़ना है कि करना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न नंबर क याद है और ख याद नहीं है, तो क्या करना है आपको बोर्ड एग्जाम में, जैसे मान लीजिए जो याद है ना, पहले शुरू में पहला पेज में आपको जो याद है उसे ही करने हैं। जो भी याद है, जो भी अगर लास्ट का याद है तो लास्ट का भी पहले पेज में ही करेंगे, क्योंकि हमारा शुरू का जो पेज है ना 2 से 3 पेज अच्छे राइटिंग में और हैंड राइटिंग भी अच्छा साफ साफ होना चाहिए, तब जा कर के आप जो है ना 95% अच्छे तरीके से ला सकते हो। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 का गया है, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछा गया निरक्ष स्थिति में विद्युत विभव का परिमाण या इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो अच्छे से देखना। तो आपको लिखने कैसे, सबसे पहले तो आपको डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। डायग्राम पर ही पूरे पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम के साथ ही साथ आपको जो है ना फॉर्मूला अच्छे तरीके से लास्ट का याद होना चाहिए। अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो आपका नंबर कम आ जाएगा। तो देखिए लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, तो इसी प्रकार से आपको फुल में से फुल मार्क्स लाना है, तो इसी प्रकार से आपको लिखने होंगे कॉपी में। अब देखिए सबसे पहले जो है ना यहाँ पर मैंने लिखा माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका प्रवैद्युतांक k है तथा इनकी लंबार्धक बिंदु O से यानी O स्थित है। तो बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जैसे देखिए इसका लंबार्धक बिंदु O है, तो O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी इसका L है, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी L है। यहाँ माइनस क्यों, यहाँ प्लस क्यों। तो आपको क्या चीज़ याद करना है, ये तो बना लोगे अच्छे तरीके से, लिख लोगे। इसके बाद देखिए प्लस क्यू आवेश पर क्या होगा, V1 बराबर होता है 1/4πε0 K इंटू Q/R²। तो ये समीकरण 1 बन गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके बाद माइनस क्यू आवेश के लिए विद्युत विभव क्या होगा, V2 = माइनस, क्योंकि माइनस आवेश के लिए कह रहा है तो माइनस लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये समीकरण 2 बन गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए माइनस है, अगर जोड़ रहे तो ये माइनस का हो जाएगा बीच में, और ये माइनस प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V = राइट 0 आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए एक बात बताना चाहता हूं, आपको जो ना जितने भी प्रश्न मिलेंगे ना इसी प्रकार से आपको लिखने हैं। लिखने का तरीका आपको भूलना नहीं है और बार बार प्रैक्टिस करना है। बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको क्या करना है, इस तरीका को बार बार याद कर करके और इसको प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि आपका जो ना 3 घंटे और 15 मिनट में ना पूरे पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और तरीका बताऊँगा किस प्रकार से, तो लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि कैसे कैसे लिखना है, जो प्रश्न आपको याद नहीं है वो सब कुछ बताऊँगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहना और वीडियो को स्किप नहीं करना।
देखिए फ्रेंड, आपको मैं बता देता हूँ कॉपी को कैसे पूरा करें, यानी कॉपी को कैसे भरें। तो देखिए ये तरीका बता रहा हूँ ना, ये जब भरोगे, जब मान लीजिए पहला पेज और दूसरा पेज आपने पूरा पूरा अच्छे से साफ एवं सुंदर से लिख लिया है, तो इसके बाद तीसरा पेज पर जब जाओगे ना आप, तो क्या करना है, कॉपी भरना स्टार्ट करना है। मान लीजिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, कोई सा भी प्रश्न पूछा गया लेकिन आपको याद नहीं है, उस प्रश्न को क्या करना है, आपको उस प्रश्न के स्थान पर जो प्रश्न आपने याद किया है उस प्रश्न को डाल देना। लेकिन क्वेश्चन आंसर आपका वही रहेगा, लेकिन आपने जो प्रश्न जो याद करके गए हो ना, वो प्रश्न वहां पर डाल देना। कहा जाता है ना, अगर आपने जो है ना फल यानी कि पेड़ लगाए हो तो फल जरूर मिलेगा। तो आपने क्या आपको करना क्या है, अगर आपने याद किया है तो जरूर लिख करके आना, कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना, तभी जा करके आपका कॉपी भी भरेगा और आपका परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैं खुद एक टीचर हूं और मैं आपको बता देता हूं कि देखिए मान लीजिए अगर 4 बच्चे की कॉपी मेरे पास चेक करने के लिए आ जाता है, तो 4 बच्चे की अगर कॉपी मैंने चेक किया ना, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने सही सही लिखा, साफ एवं सुंदर से अच्छा से राइटिंग बना करके लिख दिया, तो हम क्या करते हैं, उसका पूरे फुल मार्क्स दे देते हैं और बिना देखे। जबकि 4 कॉपी चेक कर रहा हूं और वहां पर तो उनके पास तो 3000 4000 कॉपी रहता है, और 3000 कॉपी को चेक करते करते ना वो खुद ही भूल जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो साफ एवं सुंदर से लिखोगे ना तो आपका परसेंटेज भी ना इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि कॉपी कैसे भरनी है। इसके बाद देखिए इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, जो प्रश्न नहीं आता उससे क्या करें। जो प्रश्न नहीं आता है ना उस प्रश्न को छोड़ देना है, लेकिन ये बाद में करना अटेंड। पहले शुरू में जो जो याद है उसे करो, इसको क्या करेंगे बीच में लेंगे, इस प्रश्न को किस में लेना है, बीच में। ये बना करके हमें जो जो याद है उसके स्थान पर इस प्रश्न को हमें करना है। ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या है, शुरू में जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता उसे छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे क्या करना, छोड़ देना है, लेकिन आपको ये इस प्रश्न को किस में करना है, बीच में करना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए जो प्रश्न याद है उसी प्रश्न को हल करना चाहिए। जो जो प्रश्न आपको याद है ना शुरू में आप उसको ही हल करना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए छठा, सर जी मैं पूरा कॉपी नहीं भर पाता हूँ। तो देखिए कॉपी भरने का एक ही तरीका है, आपको क्या करना, शुरू के पेज और मतलब पहला पेज और दूसरा पेज अच्छे से लिखो, यानी जो जो याद है उसे लिखो। तीसरा पेज पर जब आओगे ना तो आपको बना करके लिखना है और कॉपी भरना है। ये पूरा क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट और बताता हूं, जो कैसे कॉपी मैंने लिखा है और कॉपी में कैसे क्या टॉपिक लिखोगे वो सब कुछ बता रहा हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अंत तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से प्रश्न जो है ना, क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 8 का क्या है उत्तर। मान लीजिए कि ये प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बायो-सवर्ट का नियम लिख दिया। ये अपनी तरफ से मुझे याद था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यही तो होता है ट्रिक भरने की कॉपी, लेकिन आपको सही सही भरना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर हमने 8 ही लिखा है और बायो-सवर्ट का नियम लिख दिया। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए सिंपल तरीका, आपको डायग्राम आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बना देनी है और इसका जो मान होता है ये थीटा होता है। इस पर लगने वाले बल अल्पांश बल हमारा डेल्टा एल होता है और इसी प्रकार से आपको लिखनी है बोर्ड एग्जाम में। और ये बिंदु हमारा पी होता है, ये वाला बिंदु हमारा ओ होता है, इनकी बीच की दूरी हमारा क्या होता है, आर होता है। जो चीज़ मैंने अभी अभी आपसे बोला, इसमें बहने वाली धारा कौन सी होती है, आई होता है। जो चीज़ मैंने अभी बोला है वही चीज़ आपको क्या करना है, इसमें डेरिवेशन में आपको लिख देनी है। जैसे हम लिखेंगे, माना अल्पांश लंबाई डेल्टा एल है तथा इसमें बहने वाली धारा आई है और जिसका कोण थीटा है और बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया। जो चीज़ मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पर आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख करके भी दिखा देता हूँ, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले लिखेंगे क्या, बायो-सवर्ट के नियम के अनुसार लिख दो यहाँ पर, बायो-सवर्ट के नियम के अनुसार। ठीक, यहाँ पर लिखना है, नीचे आपको यहाँ पर लिख देना है नियम के अनुसार। इस प्रकार से आपको लिख देने, अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखना है। और जो चीज़ मैंने बोला वो चीज़ आपको पूरे पूरे लिख देना है। मैं डैश डैश करके आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। लिख करके आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए डेल्टा एल है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 समीकरण बनाने हैं। सबसे पहले आपको किस प्रकार से लिखना होगा, ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको 4 बार लिखना है डेल्टा बी, डेल्टा बी, डेल्टा बी। 4 बार आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ।
4 बार लिख दिया। इसके बाद देखिए सबका अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, तो डेल्टा बी। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आई, फिर यहाँ लिखेंगे डेल्टा, यहाँ पर लिख देंगे हम डेल्टा एल, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पर लिखेंगे 1/r²। ये समझ में आ गया। इसको बना देंगे समीकरण 1, इसको बना देंगे समीकरण 2, इसको बना देंगे समीकरण 3, इसको बनाएंगे समीकरण 4। अब ये 4 समीकरण हमारा बन गया। अब चारों समीकरण को क्या करेंगे, मिलाने पर या चारों समीकरण को जोड़ने पर, तो यहाँ लिख देंगे चारों समीकरण को जोड़ने पर। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, जोड़ने पर। ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए डेल्टा बी लिख देना, डेल्टा बी के बाद लिखना प्रोपोर्शनल, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आई डेल्टा एल साइन थीटा और 1 आ रहा है, तो इसको ऊपर लिखेंगे आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। ये समझ में आया। और इसके बाद लिखेंगे डेल्टा बी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा बी इज इक्वल टू, ये अल्फा का मान होता है μ0/4 हो जाता है। समझ में आया। ये जो हमारा प्रोपोर्शनल है μ0/4। अब इसके बाद लिखेंगे इनटू आई डेल्टा एल साइन थीटा। यहाँ तक आपको पूरे क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद r² लिख देना। तो यही तो हमारा राइट आंसर हो गया। ये हमारा क्या चीज़ निकला, बायो-सवार्ट का नियम के अनुसार ये हमारा रियल आंसर है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरनी है और जो जो याद है उसी प्रश्न को आपको बार बार लिखना है और कॉपी में एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि परसेंटेज जो है ना लाने के लिए यही तरीका है, A+B+C। यानी आपको जो है ना क्या करना, ए कॉपी भरनी, बी कॉपी भरनी, सी कॉपी भरनी है। 3 कॉपी अगर आपने भर लिया ना तो आपका जो है ना कोई नहीं रोक सकता है, 80% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जा करके क्या कर देना, एक लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना और एक क्या करना, कमेंट कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ जो है ना मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।